प्रिय छात्रों, हमारी जिन छात्रों ने मेंबरशिप ली थी तो उन्होंने हम पे विश्वास किया था, तो उनको आज विश्वास का फल ज़रूर मिल गया है। एक भी क्वेश्चन उनके पेपर में गलत नहीं हुआ है जिनकी हमने तैयारी कराई थी। और आगे भविष्य में यदि आपको 11th और 12th की केमिस्ट्री बायोलॉजी समझना है, आप देख सकते हैं। आपके त्रैमासिक पेपर होगी कुछ दिनों में छमाही के पेपर होंगे आपके। आप देख लेना, उसमें विश्वास हो जाएगा आपको। यदि आपको केमिस्ट्री बायोलॉजी हमसे समझनी है तो बिल्कुल आप मेंबरशिप जारी रखें, और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ लें। हमने आपको जितना बताया था, मतलब हमने आपको जितने लेक्चर वीडियो दिए थे उनसे पूरा पेपर आया है। कौन सा क्वेश्चन नहीं आया है आप ज़रूर बताएं। और मतलब 100 में से 100% हमारे वीडियो से क्वेश्चन आए हैं आपके इस पेपर में। आप कहते थे कि सर आप सिंपल पढ़ाते हो या ऐसा पढ़ाते हो। अब हम समझाते सिंपल इसलिए आपको सिंपल लगता है। इसके अलावा दुनिया में आप कोई भी आगे एग्ज़ाम दोगे तो हम यही कह सकते हैं कि आप उसमें भी टॉप करेंगे। जिन्होंने हमारी मेंबरशिप ली थी उन्होंने तो कमाल कर दिया। वो कहते हैं सर एक भी क्वेश्चन आपकी वीडियो से आउट नहीं हुआ है। नहीं तो सर और कोचिंग वाले 2-2 साल पढ़ाते हैं, 1-1 साल पढ़ाते हैं। सर आपने तो मात्र 1 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया और उससे पूरे क्वेश्चन पेपर में फंसे हैं। ऐसा सर और कोई भी व्यक्ति नहीं पढ़ा सकता है सर। ऐसे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, एक सत्य बात है। मतलब सोचो 15-17 दिन में हमने आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया और एक अध्याय के हमने मात्र 1 या 2 वीडियो दिए, उनसे ही पूरा पेपर, मतलब सभी अध्यायों के 1-2 वीडियो के पेपर से पूरा पेपर आया। ऐसा आपको और कहीं वीडियो चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। आप सत्यता के लिए हमारे वीडियो देखें। आपने क्वेश्चन तो देख लिए, पता चल जाएगा आपको। जिन्होंने मेंबरशिप नहीं ली थी उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। यदि आप 11-12 की केमिस्ट्री बायोलॉजी हमसे पढ़ना चाहते हैं और उसमें आप टॉप करना चाहते हैं, हम तो पहले ही गारंटी देते हैं। मतलब समझाते ऐसा है कि आपको याद होना ही है। आप चाहो कि आपको याद ना हो, लेकिन मजबूरी में आपको याद होगा। आपका पहला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की एक विधि है, तो हिट एंड ट्रायल विधि है। आशा करते हैं आप सभी छात्रों ने इसका आंसर जो है मेरे बच्चों सही किया होगा। मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन की क्रिया से प्राप्त उत्पाद होता है। ये तो बच्चों सभी ने सही किया होगा। इसका उत्तर क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर मेरे बच्चों आपका ए करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? जब आप देखिए CaOH ये आपका बन जाता है, ठीक है। इस आप कलई करते हैं तो वातावरण में क्या है? CO2 होता है, तो यहाँ से क्या निकलेगा? H2O ही तो निकलेगा। आपका अगला प्रश्न है, Fe2O3+2 एल्यूमिनियम ये क्रिया होती है, तो जो एल्यूमिनियम है ये अधिक अभिक्रियाशील है और ये Fe को हटा देता है, Fe को भगा देता है, माने विस्थापित कर देता है। इसलिए आपका आंसर जो है विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर निकलेगा। फिर पूछा था, एक अभिकर्मक जो सोना तथा प्लेटिनम को घोल सकता है, माने उसको गला देता है, तो एक्वारेजिया इसमें क्या होता है? 3 भाग HCl होता है, 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है। तो मेरे बच्चों एक भी प्रश्न जो है हमारी वीडियो से आउट नहीं हुआ है। अम्ल के साथ अभिक्रिया से नीला लिटमस पेपर कैसा हो जाता है? तो अम्ल में नीला लिटमस लाल हो जाता है। हमने इसकी कितनी बेहतरीन ट्रिक्स आपको बताई थी। अनिल, अम्ल में नीला लिटमस लाल हो जाता है। एक भी प्रश्न बता दो जो हमारी वीडियो से नहीं आया हो। ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न हो जाती है। अब गंध की बात हो रही है तो आपका आंसर क्या है? यहाँ पर गंधीय सूचक आपका आंसर सही है। प्रश्न पूछा है कि चूना पत्थर निम्नलिखित विविध रूप है। तो चूना पत्थर जो है मेरे बच्चों, देखो हमने कई बार चीख करके बताया था कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर भी कहते हैं, मार्बल भी कहते हैं, इसके कई नाम हैं। एक चूना पत्थर हो गया आपका। क्षार क्या होता है? क्षार होता है जल में घुलनशील क्षारक। क्षार होता है जल में घुलनशील क्षारक। अम्लीय वर्षा का पीएच का मान क्या होता है? जब अम्लीय वर्षा का पीएच का मान जो है 5.6 से कम हो जाता है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। इमली में होता है मेरे बच्चों, तो इमली है तो इमली में होता है टारटरिक अम्ल। हमने इसकी ट्रिक्स आपको बताई थी। ईंट, इमली में टारटरिक अम्ल। कैल्शियम सल्फेट 2H2O में क्रिस्टलन जल के अणु हैं, तो इसका आंसर आपका मेरे बच्चों 2 है। आप हमारी वीडियो देखें।
एक भी क्वेश्चन अपने वीडियो से आउट नहीं हुआ है। मात्र 1 महीने के हमने आपको जो लेक्चर दिए थे, ऐसा ही आपके साथ आगे भी होगा। आप 11वीं और 12वीं की केमिस्ट्री बायोलॉजी हमसे ज़रूर पढ़ें। धावन सोडा है, माने धोने वाला, कपड़े धोने वाला जो सोडा होता है, कब नहीं बताया हमने आपको, चीख चीख करके चिल्ला चिल्ला करके बताया था कि Na2CO3 10H2 इसका आंसर होता है। प्रश्न है, एक अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव है। अब यहाँ अधातु पूछिए मेरे बच्चों, है धातु नहीं पूछिए। तब अधातु पूछिए तो ब्रोमीन क्या है मेरे बच्चों, एक अधातु है, जबकि पारा एक धातु है। इस प्रश्न का आंसर हमने आपको कई बार बताया है, सीसा एवं टिन की मिश्र धातु है। सीसा एवं टिन की मिश्र धातु है मेरे बच्चों सोल्डर, जिससे टाँके लगाते हैं। कई बार हमने आपको चीख चीख करके बताया था इसका आंसर। मतलब हमने जो आपको समझाया 1 महीने के अंदर, वो सब कुछ पेपर में आपको मिला है। स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है, किस गुण के कारण? तो क्योंकि उसमें ध्वनि निकलती है, धातु को पीटने पर उसमें ध्वनि निकले तो ध्वनिक सोनोरस कहलाती हैं। कब नहीं बताया हमने ये आंसर? 47वां। 8 किलोमीटर लंबा तार बनाया सकता है। हमने आपको बताया था कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बन जाता है। 1 ग्राम से 2 किलोमीटर। अब 8 किलोमीटर की बात हो रही, दोगुना करना था, 4 दूनी 8, तो 4 ग्राम सोने से मेरे बच्चों 8 किलोमीटर लंबा तार बन जाता। हमने बताया था कि एक अंगूठी से मेरे बच्चों 4 किलोमीटर लंबा तार बन जाता, क्योंकि एक अंगूठी सामान्यतः 2 ग्राम से बन जाती है। धातुओं की अभिक्रियाशीलता का सही क्रम है, देखिए मेरे बच्चों। अब या तो आपको घटता क्रम देखना था या बढ़ता क्रम देखना था। अब यहाँ सभी में बढ़ता क्रम है। हमने आपको चीख चीख करके कई बार बताया है कि जो धातुएं होती हैं क्रियाशीलता के मामले में सबसे अधिक क्रियाशील मेरे बच्चों पोटेशियम होती है हैं, और सोडियम का प्रयोग तो आप मेरे बच्चों लैब में करते ही रहते हो, जादू नहीं विज्ञान में। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर, सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम है, पोटेशियम के बाद मैग्नीशियम है, पर कॉपर है, लास्ट में सोना है। बताइए कब नहीं बताया हमने आपको? क्लोरीन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछिए मेरे बच्चे। जो क्लोरीन है ये 17वें समूह का तत्व है। जो क्लोरीन होता है, कब नहीं बताया हमने? तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 हैं। बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। बताइए मेरे बच्चों, हमने जो आपको बताया है, अगर किसी ने हमारे वीडियो मन से देखे हैं तो केमिस्ट्री में पूरे में से पूरे अंक उसके आएंगे। स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं हैं। हमने कब नहीं बताया आपको कि प्लेटिनम स्वतंत्र अवस्था में मिल जाता है, चांदी स्वतंत्र अवस्था में मिल जाती है, सोना भी स्वतंत्र अवस्था में मिल जाता है। इसलिए आपको आंसर क्या सही करना था? इसी वाला आंसर आपको सही करना था। एसिटिक अम्ल का 3 से 4% विलयन कहलाता है। कब नहीं बताया हमने कि एसिटिक अम्ल का 3 से 4% का जो विलयन होता है वो सिरका कहलाता है, विनेगर कहलाता है। कब नहीं बताया? अब 52वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। ये भी देखिए हमने कब नहीं बताया आपको, हमेशा बताया। देखिए इस तरीके से इसका आंसर निकालते हैं। ईथेन में मेरे बच्चों 2 कार्बन होते हैं, तो 1 कार्बन और 2 कार्बन का आंसर कैसे निकालते हैं? ईथेन का सूत्र लिखा हुआ C2H6, इन्होंने सरल कर दिया, लिख दिया सूत्र। अब इसके आसपास आपको डंडा लगाने होते हैं, मैंने बंद लगाने होते हैं। कितने लगा सकते हैं? 1 2 3 4 5, एक यहाँ पे लगा सकते हो आप। तो अपने टोटल गिन लो अब, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बंद ही आप लगा सकते हो इसमें। तो 7 सहसंयोजक आबंध हैं। प्रोपेनॉन में प्रक्रियात्मक समूह है। तो देखो शब्द में उत्तर रहता है नॉन, ऐसा शब्द आपको कहाँ मिल रहा है? कीटोन में मिल रहा है। हमने आपको कई विभिन्न प्रकार से ट्रिक्स के द्वारा बताया था कि इस तरीके से आपको आंसर निकालना पड़ता है। अब मेरे बच्चों आपका सूत्र पूछा है आपसे कि Cl2 है। अब जो Cl2 है मेरे बच्चों, देखिए इसमें ये 2 लगा हुआ है, ये द्वि परमाणविक अणु है। क्लोरीन देखिए क्लोरीन 2 परमाणु हैं, द्वि परमाणविक मेरे बच्चों ये आपका अणु है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने % होती है? कब नहीं बताया हमने आपको कि 0.03% होती है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बनाएगा, माने कार्बन जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर ऋणावेश आ जाता है। ये हमने कब नहीं बताया? ये हमने आपको इस तरीके से कब नहीं बताया कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर ऋणावेश आ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर धनावेश आ जाता है। साबुन कठोर जल में झाग देते हैं, ठीक है, साबुन कठोर जल में झाग देते हैं। कैसा देते हैं? कम देते हैं, ज़्यादा देते हैं? साबुन कठोर जल में कम झाग देते हैं। फ्लोरीन का कब नहीं बताया? आप हमारा वीडियो देखो, खुश हो जाओगे। जिन्होंने मेंबरशिप नहीं ली थी
वो पछताएंगे। भविष्य में भी आपको टॉप करना है तो मेंबरशिप हमारी जरूर लें, एक तरह की गुरु दक्षिणा होती है। फ्लोरीन में कार्बन की संख्या है, जो फ्लोरीन है मेरे बच्चों, कार्बन के परमाणु होते हैं 3, तो जो फ्लोरीन है उसमें कार्बन की संख्या होती है मेरे बच्चों कितनी होती है, 60 होती है। शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है, हमने कब नहीं बताया आपको, हमेशा बताया है। इस प्रश्न को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सूत्र लिख करके बताया था कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है भूरे रंग की रिंग दिखती है।